दोस्तों, महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा एक योजना चलाई जाती है लड़कियों के लिए, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। यह केवल लड़कियों के लिए होती है, जिसमें जो सरकार द्वारा 15,000 रुपए की राशि उस लड़की के भविष्य के लिए दी जाती है, जो निम्न चरणों में होता है। आइए इसमें देखते हैं इस वीडियो में कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या इसका प्रोसेस है और इससे कितना हमें लाभ हो सकता है। दोस्तों, पटवा सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ साथ बेल घंटी को भी दबा दें। आइए देखते हैं इस योजना का लाभ हम कैसे लें और इसका कैसे ऑनलाइन प्रक्रिया होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें जो है इसकी वेबसाइट पे आपको जाना होगा। दोस्तों, इसके लिए हमें गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना होगा। गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको लिखना होगा mksy.up.gov.in। इस पे आपको क्लिक करने के बाद आपका एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रहा है, शो हो रहा है, कन्या सुमंगला योजना। इस वेबसाइट पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपका इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा कन्या सुमंगला का। दोस्तों, इस वीडियो का जो वेबसाइट का लिंक जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे इस कन्या सुमंगला वेबसाइट गवर्नमेंट की खुल गई है। यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें शो हो रही हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो 6 चरणों का प्रोसेस है ये कैसे होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन के स्तर। पहला जो शो हो रहा है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 6 चरणों में निम्नवत लागू की जाएगी। यानी कि ये जो योजना है जिसका लाभ बेटियों को मिलने वाला है, ये 6 चरणों में होता है। प्रथम जो चरण होता है वो 1/4/2019 या उसके पश्चात पैदा हुई बच्ची जो होगी उसको 2,000 की एक मुश्त राशि से लाभान्वित किया जाएगा। दूसरी जो श्रेणी है वो उन बालिकाओं का जो 1/4/2018 से पूर्व न हो, उनको 1,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी और उनका पूरा टीकाकरण हुआ हो 1 साल के अंदर। और तृतीय जो आता है आपका, वो बालिकाएं सम्मिलित होगी जिन्होंने चालू शैक्षिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश किया। यानी कि जिस बच्ची का एडमिशन कक्षा 1 में हो जाएगा तो वो जो है 2,000 के लिए पात्र होगी। चतुर्थ श्रेणी जो देखते हैं, चौथा जो प्रक्रिया है, वो वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षिक सत्र के दौरान 6ठी कक्षा में प्रवेश किया हो, उनको 2,000 की राशि मिलेगी। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि बच्ची का जब एडमिशन कक्षा 6 में हो जाएगा तो वो 2,000 पाने की हकदार हो जाएगी। उसके बाद ये ऑनलाइन किया जाएगा और 2,000 उसके खाते में जाएगा। उसके बाद पांचवा हम देखते हैं, पांचवा जो श्रेणी है वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षिक सत्र के दौरान 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, को 3,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाएगी। यानी कि बच्ची जो है कक्षा 9 में जब एडमिशन ले लेगी तो उसको 3,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद जो है लास्ट और छठवां जो है वह सभी बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो, उनको 5,000 की राशि एक मुश्त दी जाएगी। इसके कहने का मतलब यह है कि बच्ची जो है 10वीं 12वीं पास करने के बाद स्नातक डिग्री बीए बीएससी जो भी में, उसके बाद 2 वर्षीय या 2 वर्षीय डिप्लोमा में अगर वो एडमिशन लेती है तो वो जो है 5,000 रुपये की राशि एक मुश्त हो जाएगी। यानी कि जो 6 चरण है, 6 चरणों का अगर मिला देंगे तो टोटल 15,000 रुपये की धनराशि होती है, जो लड़की के खाते में जब तक नाबालिग है तब तक उसके माता के खाते में, जब बालिग हो जाए तो लड़की के खुद के खाते में ट्रांसफर की जाएगी सरकार द्वारा। आइए देखते हैं इसकी पात्रता की शर्तें क्या होती हैं। नीचे दे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता की शर्तें। सबसे पहला दिया है कि लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, जिसके पास जो है राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पहचान पत्र, विद्युत बिल या टेलीफोन बिल, इन सब में से किसी एक डॉक्यूमेंट का होना अनिवार्य है जिससे ये साबित हो सके कि वो उत्तर प्रदेश का निवासी है। दूसरा आते हैं कि जो उस परिवार की जो लाभ है वो 3 लाख तक होनी चाहिए, उससे अधिक का नहीं होना चाहिए, उससे अधिक होने पर अपात्र हो जाएंगे। तीसरा जो है कि इन्हीं 2 बच्चियों को ही मिलेगा, परिवार में जो है 2 बच्चियां ही होनी चाहिए, अधिक होगी तीसरा अगर कोई होगा तो वो लाभ नहीं होगा, वो कोई भी उस लाभ का पात्र नहीं होगा। चौथा आता है परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों, यानी कि जो है 2 ही बच्चे होने चाहिए, 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। वो एक लड़का हो या एक लड़की हो या दोनों बच्चियां हों, इस कंडीशन में मिल सकता है लाभ। तीसरे कंडीशन 3 अगर हो जाएगा, तीसरा लड़का या लड़की कोई भी हो जाएगा तो वो अपात्र हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, किसी महिला को द्वितीय प्रसव में जुड़वा बच्चे होने पर तीसरे संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमान्य होगा। यदि किसी महिला को प्रथम प्रसव में बालिका और द्वितीय प्रसव में 2 जुड़वा बालिकाएं होती हैं
तो वो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को अनुमान्य लाभ हुआ। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है और वो जो बच्ची को पैदा करती है तो वो लाभान्वित होगी, प्लस दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान जो है अगर उसको जुड़वा लड़कियां पैदा होती हैं, यानी टोटल उसकी 3 लड़कियां हो गई, तो इन तीनों को लाभ दिया जाएगा। छठवां जो होता है, यदि किसी परिवार के अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतान तथा विधिक रूप से गोद ली गई संतान को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाओं की योजना का लाभार्थी हो गए। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि वो महिला जो एक गोद ली बच्ची को है और उसका खुद का एक जैविक है, यानी 2 बच्चियां हो जाएंगी, तो उस कंडीशन में भी इसको लाभ दिया जाएगा। दोस्तों ये जो है 6 जो चरण है, एक एक स्टेप करके आपको हमने ये बता दिया, और इसका एक एक स्टेप के बाद जो है ऑनलाइन होगा। उसके बाद ये जो है ऑनलाइन होगा, उसके बाद जो है ऑनलाइन होने के बाद डॉक्यूमेंट आगे फॉरवर्ड होंगे, तो उसके बाद आपके इसका लाभ मिल सकता है। आइए देखते हैं इसका प्रोसेस अगला क्या है ऑनलाइन का। सबसे पहले जो है यहाँ पे दस्तावेज और क्या क्या उनमें लगेंगे ये भी चीज हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो नागरिक मैनुअल दोस्तों खुलता है। नागरिक मैनुअल पे आपका कुछ इंटरफेस ऐसा खुलेगा जिसमें जो है बहुत सी चीजें शो हो रही हैं। तो आपको यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि ये कैसे इसकी प्रक्रिया होगी। जो ये सब चीजें हमने बता दी है। इसमें सुमंगला योजना के दौरान जो है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, बैंक अकाउंट लगेगा। बैंक अकाउंट माता या पिता या किसी गार्जियन या सेल्फ तभी लगेगा जब वो बच्ची 18 वर्ष से ऊपर हो जाएगी। उसके बाद जो वोटर कार्ड ऑप्शनल है। एक डेथ सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ जब बच्ची का कोई भी ना हो, यानी माता पिता ना हो, उस कंडीशन में उसका माता पिता का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, डेथ सर्टिफिकेट। अगला डॉक्यूमेंट जो है गर्ल चाइल्ड रजिस्ट्रेशन अडॉप्शन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर बच्ची गोद ली गई है तो उसका गोदनामा चाहिए। और अगला आता है डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन अंडर स्कीम, यानी लेटेस्ट गर्ल चाइल्ड फोटो चाहिए, बच्ची का एक फोटो चाहिए, एफिडेविट चाहिए। एफिडेविट जो है आप ऑनलाइन करेंगे तो उसका फॉर्मेट इसमें दिया होगा, आगे आप देखेंगे। और ज्वाइंट फैमिली फोटो चाहिए। ज्वाइंट फैमिली फोटो का मतलब है माता पिता और प्लस जो बच्ची का, तीनों का एक साथ खींचा हुआ संघ का फोटो चाहिए। आगे देखते हैं कि पहले स्टेज में यानी पहली प्रक्रिया जो होगी बच्ची को, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसमें दिखा रहा है जो लेटेस्ट फोटो चाहिए, ज्वाइंट फोटो चाहिए, एफिडेविट चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए और एक बैंक का पासबुक भी चाहिए आपको। और दूसरे स्टेज पे जो है लेटेस्ट फोटो, गर्ल चाइल्ड, ज्वाइंट फोटो, उसके बाद एफिडेविट है और एक जो है ये कार्ड है आपका इम्यूनाइजेशन कार्ड, यानी कि जो बच्चों को जो है सुई हुई लगती है जो आपको हॉस्पिटल से मिलती है, वो वाला ये कार्ड है। तीसरे स्टेज में देखते हैं फोटो लगेगा, बच्ची का जो है ज्वाइंट फोटो लगेगा, एफिडेविट लगेगा, एडमिशन कक्षा 1 में लगेगा, स्कैन कॉपी ऑफ आधार, ये लगेंगे। चौथे चरण में जो है लेटेस्ट फोटो ऑफ गर्ल चाइल्ड, ज्वाइंट फोटो, एफिडेविट, एडमिशन सर्टिफिकेट क्लास 6 का और स्कैन कॉपी ऑफ आधार, ये लगेंगे। और 5वें स्टेप में देखते हैं बच्ची का फोटो, उसके फैमिली का फोटो, एफिडेविट और सर्टिफिकेट ऑफ 9 का जो है स्कैन कॉपी ऑफ आधार। छठे चरण में देखते हैं कि फोटो लगेगा, ज्वाइंट फोटो लगेगा, एफिडेविट लगेगा, 10वीं 12वीं का मार्कशीट लगेगा, आईडी प्रूफ इंस्टीट्यूशन का लगेगा, यानी जिसमें एडमिशन ली होगी बच्ची ग्रेजुएशन में या किसी डिप्लोमा कोर्स में, और फीस की रसीद लगेगी और स्कैन आधार लगेगा। यानी 6 चरणों में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब चीज़ें थी। आइए हम ये देखते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। ये फ्लो चार्ट के माध्यम से सरकार ने बताया है कि कैसे कैसे ये प्रक्रिया होगी, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं कि इसका ऑनलाइन पोर्टल पे कैसे ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे शो हो रहा है कि जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो होम पेज पे सिटीजन सर्विस पोर्टल हो रहा है, यानी नागरिक सेवा पोर्टल। यहाँ पे क्लिक करेंगे जब आप, तो जब क्लिक करेंगे तो ये ऐसा खुलेगा। ये टर्म एंड कंडीशन आपको सेलेक्ट करना होगा। टिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप ऐसा खुलेगा। सबसे पहले यहाँ पे बालिका से संबंध, यानी कि जो आवेदन कर रहा है वो माता कर रही है या पिता कर रही है। माता या पिता, यानी कि जो आवेदन माता के द्वारा हो रहा है या पिता के द्वारा हो रहा है। ये यहाँ पे मदर फादर या सेल्फ एक ऑप्शन आता है। ये दोनों में से, तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो अप्लीकेंट का नाम या माता या पिता जो भी आप सेलेक्ट किए होंगे। उसके बाद कितने बच्चे आपके हैं। उसके बाद जो है आवेदक का प्रकार। यहाँ आवेदक का प्रकार का तात्पर्य यह है कि आवेदक जो है रूरल है या शहरी है, यानी ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी क्षेत्र का है। उसके बाद जिला सेलेक्ट करेंगे। जिला के बाद जो है आगे का पूरा एड्रेस भरेंगे। पासवर्ड जो है उसी सेम पासवर्ड दोबारा डालेंगे। यहाँ पे आई एम रेसिडेंट आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। एनुअल इनकम 3 लाख बिलो है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद जब सेंड ओटीपी आप दोस्तों करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक जो है ओटीपी जाएगा 6 अंकों का। जब ओटीपी आप डाल देंगे तो सक्सेसफुली होने के बाद
आपके मोबाइल पे और आपके स्क्रीन पे भी दोनों जगह पे जो है एक मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। दोस्तों उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप भली बात ये कागज पे नोट कर लें, जिसके द्वारा आप जो है आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। जब आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेंगे तो आगे लॉगिन पे जाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है उसके जस्ट बगल में ही, यहाँ पे आप आईडी डालेंगे और जो भी आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त पासवर्ड डाला था यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। अब पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड एंटर करेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। जब आप साइन इन पे क्लिक कर देंगे तो आपका कुछ इंटरफेस ऐसे खुलेगा। इस इंटरफेस में आपको माता का नाम पूरा लिखना होगा, उसके बाद पिता का नाम लिखना होगा और जो उसके बाद एक अगला है मदर वोटर आईडी। मदर वोटर आईडी आप डाल सकते हैं, एलाइव होना चाहिए, एलाइव सेलेक्ट करना चाहिए आपको, एलाइव का मतलब जीवित। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर माता आपने सेलेक्ट किया है तो माता का जो बैंक का पूरा डिटेल डालना होगा। उसके बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पे गो कर देना होगा। जब आप गो कर देंगे तो अगला स्टेप जो होता है ऐसा खुलता है। इसमें भी जो है सब डिटेल डालना है आपका माता पिता का और उसके बाद डोमिसियल यानी कि निवास में जो है निवासी में आप निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं या आधार लगा सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। ये सब लगाने के बाद जो है अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जब अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इंटरफेस ऐसा खुलेगा। जब ये इंटरफेस खुलेगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शो होगा और यहाँ पे आपका लॉगआउट शो हो रहा है, यानी लॉगआउट दिख रहा है मतलब आप लॉगिन है। उसके बाद ये बेनिफिशियरी वंस में इस पे जब क्लिक करेंगे तो ऐड बेनिफिशियरी आएगा। जब ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस ऐसा होगा। सब चीज़ें जो है आपके सामने शो हो रही हैं। यहाँ पे जो है सब ऑलरेडी पहले से फिलअप रहेगी और यहाँ पे आपको जो है बच्ची का नाम फिलअप करना होगा। बच्ची का नाम इंग्लिश में, बच्ची का नाम हिंदी में। उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजिकल सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, क्योंकि वो जो आपका बच्ची होगी वो बायोलॉजिकल होगी यानी जैविक होगी, यानी आपके खुद की होगी, न गोद लिया होगा न कोई सरोगेट से होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ हो गया, सेलेक्ट कर लेंगे बायोलॉजिकल। और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बच्ची का सेलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ बर्थ का जो एरिया है, जिस स्थान पर जिला है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी SC ST जनरल जो भी होगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो स्टेप इसमें दिया होगा, यहाँ पे पिन कोड फिलअप करना होगा और यहाँ पे पूरा पता डालना होगा। जब यहाँ पता पिन कोड फिल कर देंगे तो यहाँ पे आएगा इफ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस क्लिक किया, यानी कि जो होता है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम रखना है तो यहाँ पे टिक करिए। उसके बाद आप टिक करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आपके द्वारा भरा गया जो भी डिटेल है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ से आप मिला लीजिए कि कहीं कुछ भी आपके द्वारा मिस्टेक तो नहीं हुआ है। उसके बाद भरने के बाद आप अगले स्टेप पे जो ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ डिटेल आपके द्वारा भरी गई है जो भी यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे आपका मेन प्रोसेस शुरू होता है। आप जो बच्ची का डेट ऑफ बर्थ डाले हुए हैं उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको वो स्टेज आएगा कि कौन से स्टेज के लिए आप पात्र हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ या पंचम या षष्ठम। जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके सामने ऐसा सिस्टम खुलेगा, ऐसा होगा, सारे लाल लाल दिखेंगे। जो भी आपको हरा वाला पार्ट दिखेगा उस योजना के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ कुछ अधिक डाला, 3 बरिस 4 बरिस या 6 बरिस डाला तो 6 बरिस का मतलब ये दूसरे श्रेणी में आ जाएंगे। और उसके बाद जो दोस्तों एफिडेविट है, शपथ प्रमाण पत्र, ये यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर प्रिंट करवाने के बाद उसको नोटरी कराने के बाद इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जब एलिजिबल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे ये शो होगा, ये डाटा। इसमें पूछेगा कि आप जो डाटा फिलअप किए हैं वही डाटा पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपडेट कर दीजिए। जब अपडेट आप कर देंगे तो आपके सामने अगला स्टेप ऐसा खुलेगा। फिर यहाँ पे सब कुछ डिटेल आपको सामने शो हो रहा है। इस डिटेल में जो है बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो ही फिलअप करना होगा और कौन सी अथॉरिटी से जारी हुआ है वो, और उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ। ये सेलेक्ट करने के बाद मेन ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको बच्ची का फोटो चाहिए, बच्ची का ज्वाइंट फोटो फैमिली के साथ, एक एफिडेविट सबमिट करना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा और सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस डिलीवरी PDF, यानी कि जो बच्चों का सर्टिफिकेट मिलता है हॉस्पिटल में डिलीवरी के वक्त, किताब टाइप का एक मिलता है, वो यहाँ पे उसका अपलोड करना होगा। और अपलोड करने के बाद जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, दोस्तों सबमिट बटन क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं ये सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे वो केवल जो फोटो होंगे बच्ची का और बच्ची के फैमिली का, दोनों जो JPG में होंगे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे वो PDF फॉर्मेट में होंगे और जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे 100 KB से नीचे के होने चाहिए। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आप जब बटन सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा रजिस्ट्रेशन वाला खुलेगा
और उसको जब आप प्रिंट करेंगे तो ये आपके सामने प्रिंट वाला भाग शो हो रहा है। दोस्तों इसका जो है डबल प्रिंट आउट लीजिए। इस एक प्रिंट आउट जो है अपने पास रखिए और एक प्रिंट आउट के संग जितने भी इसमें डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किया उसकी जीरोक्स कॉपी ले जाने के बाद, अगर आप ग्राम सभा में रहते हैं तो आपको जो है ब्लॉक में जाना होगा। इसमें जो है बाल पुष्ट आहार विभाग है, वहाँ पे इसको सबमिट करना होगा। अगर आप शहर में रहते हैं, नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपको पूरा सबमिट करने के बाद आपको फाइल अपने क्षेत्रीय लेखपाल से मिलना होगा, जहाँ से इस पे वो रिपोर्ट लगाएंगे और आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपका जो है आपके खाते में वो राशि ट्रांसफर की जाएगी। अगर आप जो है आपने जो है रिपोर्ट लगवा दिया है और उसका स्टेटस जानना चाहते हैं, उसी में आगे जो प्रोसेस आपको दिखेगा, यहाँ पे स्टेटस दिया रहेगा, स्टेटस ट्रैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका स्टेटस शो होगा। यहाँ से आप पूरी प्रक्रिया करने के बाद आपको जो है जो धनराशि है आपके खाते में सरकार द्वारा नियत समय पे ट्रांसफर की जाएगी। और ये जो नियर अबाउट जो समय लगता है वो 1 महीने के अंदर आपका कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों हमारा वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।